हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्रुजी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर कक्षा 10वीं गणित में सप्ली आए हैं तो किस प्रकार आप लोगों को आगे सप्ली के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है और किस प्रकार से आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग सप्ली के लिए किस प्रकार से एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, वो भी गणित विषय का। तो यहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, जिसको हम लोग सही विकल्प या बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। जिसमें पहला है, यहाँ पर है बहुपद एक्स का वर्ग माइनस 9 का गुणनखंड क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी में कौन सा है हमारा x+3। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 2 sin थीटा = √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों को उसको जो सही आंसर रहेगा उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, उसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चौथा प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में डी ई समांतर है बी सी के, तब ए ई और इस सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसमें जो मान दिए हुए हैं इसमें हम लोग को ए ई अपॉन ई सी का मान निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रश्न पांचवा है, √3+1 और √3 - 1 का समांतर माध्य क्या होगा। इसका आंसर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा और आपके नंबर भी उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा आपका रिक्त स्थानों से लेकर, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, श्रेणी 1357 डैश डैश का 9वां पद खाली स्थान होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ष में तिमाही की संख्या खाली स्थान होती है। चौथा है, कोशेक स्क्वायर थीटा -1 का मान खाली स्थान होता है। पांचवा है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो इस प्रकार देखो आप सभी के यहाँ पर जो आंसर है इसको दिए हुए हैं। दोस्तों, आप लोग अपने मॉडल पेपर से अगर पूरा तैयारी कर लेते हो 100%, तो आपका 70 से 80 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप लोग अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे खंड सा है, सत्य सत्य पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सत्य है कि सत्य, इसको हम लोगों को बताना है। दूसरा है, यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो सावधि जमा खाते में समय दुगुना लिया जाता है। तीसरा है 3tan75 अपॉन cot 15 का मान 1 होता है। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। पांचवा है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सभी के जो आंसर है यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। प्रश्न दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रश्न दूसरा, यदि साइन ए बराबर cos b हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा, ज्ञात करना है हमको। तो इस प्रकार से हम लोग को ये सॉल्व करना है। आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है, बिंदुओं 5 8 और 5 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो मूल बिंदु जो हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसका फार्मूला होता है x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर, और होता है प्लस करके y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में आप लोग जब इस मान को रखोगे तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर प्रश्न चौथा, यदि 14:35 समानुपात 16:1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हो जब भी हमको अनुपात या समानुपात देखने को मिलता है तो हम लोग उसको बटे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14/35 बराबर हो जाएगा 16/x। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको त्रियक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है ना, हम लोग त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 35 और ये हो जाएगा बटा 14 × x, है ना। इसको हम लोग फिर उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर 16 × 35 बटा 14। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेषफल प्रमेय से, यहाँ पर शेषफल प्रमेय से पी एक्स का मान दिया हुआ है आपको, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं, उसका मान आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां में मिलेगा आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। जैसे कि आप लोग औसत निकालते हो, सेम उसी प्रकार से, बस इसमें का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर माध्य एक्स बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, जहाँ पर एन क्या है, जितने नंबर आप लोग को यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रश्न 8वां है, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को फार्मूला याद करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है। अगर आपको फार्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 1/9, 1/9, 4/9, 7/9 डैश डैश का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में जब आप लोग मार रखोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 6² प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है। वर्ग समीकरण 6², देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है। 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग देखोगे, जब मार रखोगे सूत्र विधि में, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इस फार्मूले में जब आप लोग मार रखोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न क्रमांक 11वां। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हो कि बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा संख्या में दिया रहता है ना। तो हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर निकालना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। यहाँ पर अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है अथवा में भी रहता है आपका, एक वर्ग बहुलक का रहेगा और दूसरा रहेगा कहना चाहिए समांतर माध्य का। ठीक है, देखिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार या वेसल में 11 लीटर जूस आता है तो जार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग फार्मूला में मार रखोगे πr²s, तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें भी आप लोगों को अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 12वें नंबर में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, लैंप पोस्ट पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगे बल्ब से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को इसका जो आंसर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14, अच्छा इसमें भी आप लोगों को अथवा वाला जो प्रश्न है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 आपके बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। मूलधन 3000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित की गई है। आप लोगों को क्या करना है, समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया हुआ है, त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश और कोण C बराबर 30 अंश है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, तो ब्याज की दर अगर 5% हो तो उसे 2 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि बैंक द्वारा दी जाएगी। तो इसकी गणना हमको करनी है। प्रश्न 17 यहाँ पर दिया हुआ है, समीकरण को हल कीजिए। cos थीटा डिवाइड बाई cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक
18 प्रश्न क्रमांक 18 में दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन बी डी। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर,